क्वेश्चन 12। देखो अभी क्वेश्चन 12 तो मार्कर काम हो गया। अनिता इन्वेस्टेड 49 तो अनिता हो गया ना। क्वेश्चन 12 चिन्मय, सॉरी अनिता की बहुत ज़्यादा है। चिन्मय सोल्ड 800 शेयर्स, सेल किया है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 800। फेस वैल्यू कितना है? 10। अगर मार्केट प्राइस हो 120 तो मार्केट प्राइस हो गया 120। इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 100। बाद में इसने इन्वेस्ट किया ने क्या किया रहेगा? परचेस किया। देखो पिछले दो क्वेश्चन किया ना हमने, तो उसमें परचेस करके बाद में सेल किया था तो प्रॉफिट होता है। परचेस करके सेल किया तो प्रॉफिट होता है या लॉस हो सकता है, लेकिन सेल करके परचेस किया तो उसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। बाद में क्या किया उसने? इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स यानी परचेस किया और ₹100 शेयर्स, मतलब इसका ये है कि फेस वैल्यू जो है नए कंपनी के शेयर्स का, नए कंपनी के शेयर्स का जो फेस वैल्यू वो कितना होगा? 100 होगा। एट द मार्केट प्राइस ऑफ 594। मार्केट प्राइस जो नई कंपनी का शेयर्स है उसका है 594। चिन्मय गॉट 15% डिविडेंड बिफोर सेल। सेल करने के पहले उसको कितना मिला डिविडेंड? 15%, है ना। उसके बाद क्या दिया? He also received 15% dividend after purchasing the shares। मतलब जब परचेज किया वो शेयर्स पे भी इसको क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है कितना? 15%, ठीक है, ऑफ द न्यू कंपनी। फाइंड इज टोटल गेन। उसका टोटल गेन फाइंड करो। यानी इसको 3 चरणों में सॉल्व करना होगा। टोटल गेन आपको फाइंड करके बोला है। बाद में क्या पूछा है? नंबर ऑफ शेयर्स if brokerage was 0.5% on for the transaction। brokerage कितना है? 0.5%। यहाँ पे भी कितना कैलकुलेट करेंगे? 0.5%। नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर सेल किया 800, वो अपने को पता है। तो परचेस किया वो अपने को नंबर्स नहीं पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या लिखेंगे? परचेस, ठीक है। ये आपको फाइंड करने होगा। चलो कर लें इसमें। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अभी सबसे पहले तो अपन डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड निकालने के लिए क्या चाहिए? फेस वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए और रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, वो हम निकाल सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 800। परसेंटेज कितना दिया हुआ है? फेस वैल्यू कितना है? 10 और परसेंटेज कितना है? ठीक है। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 15 इंडिया कितना होता है? 120 और 0, यानी कितना डिविडेंड मिला पहली कंपनी से? 1200। फिर उसने बेचा तो उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसा फिर क्या करेगा? ये इन्वेस्ट करेगा। तो बेचेगा मार्केट प्राइस पे, लेकिन जब बेचेगा तो ब्रोकरेज का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम, यानी क्या करेंगे? माइनस। तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को? सेलिंग प्राइस। तो 120 माइनस 0.5, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना डायरेक्ट। तो 120 माइनस 0.60 आ रहा है, देखो बराबर, ये हो जाएगा 119.4। तो एक शेयर के पीछे कितना मिल रहा है? 119 रुपये 40 पैसा। देयरफॉर सेल्स प्रोसीड्स, कितने शेयर्स बेचे? 800। कितने रुपया एक शेयर के पीछे मिला? 119 रुपये 40 पैसा। मल्टीप्लाई करो, 95,520।
ठीक है, तो यही पैसा हम क्या करेंगे, अगली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी क्या है यहाँ पे, फेस वैल्यू पता है, मार्केट प्राइस पता है, डिविडेंड हमको क्या नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता तो हम डिविडेंड भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो परचेज प्राइस के लिए क्या है, 594 प्लस, ठीक है, प्लस 0.5% ऑफ 594 इंटू 0.5%, गोल्ड का 97 पैसा, 594 प्लस 2.97, ये हो जाएगा 594 का 96 हो जाएगा, ठीक है, परचेज से प्लस करते हैं। फिर देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, इसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आने वाला है। कैसे, कितना आपने इन्वेस्ट किया, चलो लिख दो, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 95, 520 डिवाइडेड बाय 596, 97, 95, 520 डिवाइडेड बाय 596.97, कितना रहा, 160.00 समथिंग आ रहा है ना। तो क्योंकि शेयर्स जो होता है ना वो फ्रैक्शंस में नहीं होता, शेयर्स का आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, इसके लिए 160 शेयर्स। तो हमने कितने शेयर्स खरीदे, 160 शेयर्स खरीदे, 800 शेयर्स बेचे और बाद में उससे जो पैसा मिला हमें उसका हमने क्या किया, 160 शेयर्स खरीदा। अभी क्या निकालेंगे, डिविडेंड फ्रॉम सेकेंड कंपनी। तो ये डिविडेंड क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट कंपनी, है ना। क्या करते हैं, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100 इंटू क्या करोगे, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 15%, ये 2 जीरो कैंसिल, 15 जीरो जा 0, 15 6 जा 90, 2400 है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितना हो जाएगा, 160 शेयर्स, ठीक है, और टोटल गेन, देयरफॉर टोटल गेन इज इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड फ्रॉम फर्स्ट कंपनी प्लस डिविडेंड फ्रॉम सेकेंड कंपनी। पहली कंपनी से कितना मिला डिविडेंड 1200 और सेकेंड कंपनी से कितना मिला 2400, तो टोटल कितना हो गया 36, ठीक है। परसेंटेज गेन वगैरह पूछा नहीं है तो अपने कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया, कर लो। क्वेश्चन 13, लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग मत करो, सीधा क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन 13 में कुछ एरर्स है तो वो मत करो आप लोग, क्वेश्चन 14 ले लो। An amount of 34,068 was invested by SS RC प्रिंटिंग मिस्टेक 20 होगा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्ट किया मतलब क्या किया, परचेज किया, कितना 3468, ठीक है। और इन 5% स्टॉक एट 85, एट 85 मतलब क्या होगा, मार्केट प्राइस जो हो गया ना वो 85 हो गया, तो और 5% जो हो गया वो क्या हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, समझे।
नेक्स्ट क्या है, शी सोल्ड द स्टॉक एट 82 आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड। स्टॉक उसने कितने में सेल किया, 82 पे सेल किया। तो अगला जो केस है वो क्या है, सेल्स का है, ठीक है, और 82 में सेल कर रहे हैं, यानी मार्केट प्राइस क्या हो गया, 82 हो गया, ठीक है। द ब्रोकरेज वॉज brokerage for purchase and sales were 0.2% and 1% respectively. Brokerage for purchase, purchase पे brokerage कितना था, 0.2%, और सेल में brokerage था 0.1%, ठीक है। कैलकुलेट हर नेट गेन, उसका नेट गेन आपको कैलकुलेट करना है, नेट गेन, और क्या करना है, लॉस एंड ऑल्सो परसेंटेज गेन। परसेंटेज गेन आपको क्या करना है, फाइंड करना, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को ही हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। इक्विटी शेयर्स जो होता है ना, वो फ्रैक्शंस में नहीं होता, बस स्टॉक फ्रैक्शंस में आ सकता है। तो चलो वो सब बात की बात है। फिलहाल इसका फेस वैल्यू हम लोग क्या काउंट करेंगे, एज्यूम करेंगे ₹100, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल क्या है कि अपने को रेट ऑफ डिविडेंड दिया, मतलब डिविडेंड तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और परचेस करके बाद में सेल किया तो प्रॉफिट भी आएगा या लॉस आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस प्लस डिविडेंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, नेट गेन। तो डिविडेंड वी हैव टू फाइंड, बट डिविडेंड फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि हमें नहीं पता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस परचेज है ना, बुक में रॉन्ग सॉल्व किया। परचेज के टाइम पे क्या करते हैं, ब्रोकरेज ऐड करते हैं, और सेल के टाइम पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बट इन्होंने सेल के टाइम पे भी क्या किया, माइनस किया, फिर प्लस किया। तो चेक कर लेते हैं, मार्केट प्राइस प्लस क्या हो गया, ब्रोकरेज। मार्केट प्राइस कितना है, 85 प्लस 0.2% ऑफ 85, 85 into 0.2%, 85 प्लस 0.70 है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 85.17। Therefore, नंबर ऑफ स्टॉक, नंबर ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय क्या, परचेज प्राइस। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 34,068, और एक शेयर, एक स्टॉक कितने में है, डिवाइडेड बाय 85, 400। तो 400 स्टॉक हमने खरीदे थे। अब 400 स्टॉक मिल गया तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिविडेंड के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टॉक यानी नंबर ऑफ शेयर्स, इसका फेस वैल्यू 100 है ना। ओके, फेस वैल्यू अपने एज्यूम किया ना, और फिर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 5%। 100 यूनिट कैंसिल, 4 5 से कितना होगा, ठीक है। तो डिविडेंड मिला, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल करेंगे तो 82 पूरा मिलेगा, ब्रोकरेज माइनस करके मिलेगा, ब्रोकरेज माइनस करके मिलेगा। तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। मार्केट प्राइस है 82 माइनस 0.1% ऑफ 82, देखो कितना है, 82 into 0.1%, 0.08, 82 minus 0.08
बी अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 81.918, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। तो देयरफॉर सेल्स प्रोसीड्स, जिसको सेल्स प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट। रेट कितना है 81.918, $32,767.2 यानी 20 पैसा। 20 पैसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस लिखिए। तो खरीदा कितने में था 34,000, बेचा कितने में 32,000। क्या हो रहा है अपने को यहाँ पे, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, लॉस। कैसे, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, क्या होता है, नेट लॉस। नेट लॉस होगा मतलब परचेज पहले लिखने का और सेल बाद में लिखने का। परचेज कितने में क्या 34,068 माइनस 32,767.90, 34,068 minus 32,767, 1380 पैसा इतने का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो नेट गेन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, नेट लॉस। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना। अभी क्या है परसेंटेज गेन। तो परसेंटेज गेन कैसे निकालते हैं, एक मिनट, नेट गेन अभी नहीं निकला, अभी क्या निकला है, लॉस निकला है। अभी क्या करेंगे, नेट गेन। तो अपने को दो इनकम हुआ है, एक तो डिविडेंड भी हुआ, अपने कमाया कितना 2,000 और अपने बेच के गवाया कितना 1,300, यानी नेट गेन। डिविडेंड माइनस लॉस ऑन सेल, इसको क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल लिख सकते हैं। 2,000 कमाया और 1,380 पैसा गवाया। कमाया कितना 699.20, तो ये आपका नेट गेन हो गया। अभी परसेंटेज, तो ये कैसे करेंगे, नेट गेन डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। तो नेट गेन कितना है 699.20 डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्ट किया था 34,068 इंटू 2.05, ठीक है। नहीं समझा तो पूछ लेना कब।